टीएमसी की एजुकेशन कमेटी की बैठक में यमुना खादर के बच्चों के बारे में मांगी गई जानकारी। राशन किट वितरण पर सामने आई पुअर परफॉर्मेंस। साउथ जोन में 30 तो वहीं नॉर्थ जोन में सिर्फ 3 स्कूलों में बांटी गई राशन किट। एसएमएस हॉस्पिटल में आज से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हेल्थ वर्कर्स ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। सीसीएन को बताया वैक्सीन लगवाने का एक्सपीरियंस। निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में भी शुरू हुआ वैक्सीनेशन। बड़ी संख्या में हेल्थ वर्कर्स ने लगवाई वैक्सीन। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलने वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। विधायकों को नहीं मिल रहा एमएलए लेड फंड। आप विधायक रोहित मेहरोलिया ने एमसीडी के रुख को बताया शर्मनाक। बोले बीजेपी विधायक ओपी शर्मा, अब विलंब मिले फंड वरना ठप हो जाएंगे सारे काम। और यमुना पार में कोरोना को मात देने वालों की संख्या ज्यादा। तीनों जिलों में पूर्वी जिला है सबसे आगे, वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में कम पाई गई एंटीबॉडीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में 5वें सीरो सर्वे की रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 56.13% लोगों में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में आधे से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। हालांकि सरकारी तौर पर दिल्ली में मरीजों की तादाद अभी 6,35,000 है, लेकिन इस सीरो सर्वे की रिपोर्ट पर यकीन करें तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की 1,10,00,000 से ज्यादा आबादी को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया था। इसमें से 1,04,00,000 से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चला कि उन्हें कोरोना हुआ है। वे बिना किसी दवा के ठीक भी हो गए। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की है उसमें अगर यमुना पार के तीनों जिलों की बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली जिला तीनों जिलों में सबसे आगे है। हालांकि ये कुल मिलाकर 28,000 लोगों के सैंपल पर आधारित है, लेकिन आमतौर पर हर वार्ड से 100 सैंपल लिए गए हैं। पूर्वी दिल्ली जिले में कुल मिलाकर 58.81% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई, जो कि तीनों जिलों में सबसे ज्यादा है। इसके बाद दूसरा नंबर शाहदरा जिले का है। शाहदरा जिले में गांधीनगर, कृष्णानगर, विश्वास नगर, शाहदरा और आसपास के इलाके आते हैं। इस जिले में 56.53% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। इसका मतलब यह है कि इस जिले के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में काफी कामयाबी हासिल की है। तीसरे नंबर पर उत्तर पूर्वी जिला यानी सीलमपुर, जाफराबाद, यमुना विहार, बाबरपुर, रोहतास नगर, नदनगरी, गोकुलपुरी और दिलशाद गार्डन वगैरह इलाके आते हैं। इन इलाकों का प्रतिशत 53.88% आया है। हालांकि ये नंबर दिल्ली के औसत यानी 56.13% से कम है, लेकिन तीनों जिलों के औसत को मिला लिया जाए तो ये पूरी दिल्ली से थोड़ा ज्यादा ही बनता है। इन 3 जिलों में कुल मिलाकर 56.40% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई हैं, जो कि काफी संतोषजनक स्थिति है। इसके बावजूद स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों को आगाह किया है कि वे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का पालन करते रहें, क्योंकि अभी भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। 15 जनवरी से सीरो सर्वे स्टार्ट किया गया था और 23 जनवरी तक सारी दिल्ली के अंदर सभी वार्ड्स में सीरो सर्वे किया गया। इस बारी सबसे बड़ा, जो अभी तक के सारे सीरो सर्वे थे उसमें सबसे बड़ा सीरो सर्वे था। 28,000 सैंपल लिए गए और सभी म्यूनिसिपल वार्ड से 100 सैंपल लिए गए और एनडीएमसी और दिल्ली कंटोनमेंट से भी सैंपल लिए गए। तो कुल मिलाकर 28,000 सैंपल लिए गए थे। उसकी रिपोर्ट आ गई है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस बारी जो सीरो सर्वे आया है, पूरी दिल्ली का ओवरऑल 56.13% लोग सीरो सर्वे में पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये कि एंटीबॉडीज उनके शरीर में पाई गई हैं। वो लोग पहले इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है उनको, मतलब एक बार उनको इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सबसे कम जो प्रिविलेंस थी वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में थी, 49.09% थी। और सबसे ज़्यादा साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर 62.18, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 62.18%, 62.18% है जो कि सीरो प्रेवलेंस पाई गई।
इसको हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि 49% से लेकर 62% तक, 49% से लेकर 62% तक दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर एंटीबॉडीज पाई गई हैं और एवरेज 56.13% जो लोग हैं पॉजिटिव होके ठीक हो चुके हैं। ये सीरो सर्वे जो है देश के अंदर सबसे बड़ा सीरो सर्वे अभी तक का हुआ है। किसी भी राज्य ने अभी तक इतना बड़ा सर्वे नहीं किया था। इस सर्वे को करने के अंदर हमारे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिन और रात काम किया। तो वेतन, पेंशन, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्वी निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से पूर्वी निगम के करीब सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, डलाव घरों से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। इसकी वजह से हर तरफ कूड़े के ढेर नजर आने लगे हैं और जनता को दिक्कत हो रही है। हर जगह कूड़ा फैलने से गंदगी के अंबार लग गए हैं। जनता परेशान है और जिम्मेदार लोगों को कोस रही है। लोगों का कहना है कि हमें सफाई से मतलब है, सरकारें आपस में लड़ती हैं लेकिन पिसती जनता है। साथ ही कहा कि हर इलाके का गंदगी से बुरा हाल है। हमसे टैक्स लिए जाते हैं लेकिन बदले में गंदगी परोस दी जाती है। आए दिन कर्मचारियों की हड़ताल हो जाती है। इसका कोई समाधान निकाला जाए ताकि जनता बार बार परेशान ना हो। देखिए, इसमें जो ईडीएमसी हो या कोई भी एमसीडी हो, वो हड़ताल क्यों करती है ये समझ नहीं आ रहा हमें। पहली बात, जब प्राइवेटिज्म में भी दे दिया गया था वो भी कूड़ा नहीं उठा रहे हैं। सुना है कि वो उनको नहीं उठाने दे रहे ईडीएमसी वाले। अरे भाई, तुम्हारी और गवर्नमेंट की लड़ाई है। ईडीएमसी दिल्ली सरकार लड़ रही है, लेकिन जनता क्यों सफ़र करे? हम क्यों सफ़र करें? हम क्यों इस कूड़े में रहें? हम क्यों इस गंदगी में रहें? सरकारों को लड़ना है, लड़ें, लेकिन कर्मचारियों को तनख्वाह दे ना दे हमें क्या मतलब है? हमें तो हमारी सफाई से मतलब है। हमारी गलियां साफ़ होनी चाहिए, हमारी नालियां साफ़ होनी चाहिए। हम तो अपना टैक्स भर ही रहे हैं ना। अब पूरी दिल्ली में त्राहिमाम कर रही है इस टाइम। चारों तरफ जहाँ जाओ गंदगी के भंडार पड़े हैं। जिस लोकल एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पूरे पार्क गलियाँ ऐसी हो रही है जैसे यहाँ पिछले कितने टाइम से देखा जाए कि क्या हालात है। मतलब यहाँ आम पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है। बहुत गलत स्थिति पे जा रहा है हमारा दिल्ली, और देश की तरफ भी देखा जाए तो वो भी इसी तरह से ख़राब होती जा रही है। जो कर्मचारी रखे हुए हैं उठाने वाले, वो ले जाते हैं। अब रहा कि सफाई का जो काम है, सड़कों की सफाई का, वो ढेर कर देते हैं। जो कर्मचारी हैं सफाई करने वाले, वो जगह जगह ढेर लगा जाते हैं। कई ढेर गाड़ियों के नीचे रह जाते हैं। गाड़ियाँ जो है इतनी हैं लोगों के पास, वो सड़कों को आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों को घेरे रखती हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की बैठक में एजुकेशन कमेटी की मेंबर स्वाति गुप्ता ने अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। स्वाति गुप्ता ने पूछा कि यमुना खादर के बच्चों को शिक्षा देने का क्या प्रावधान है, ये बताया जाए, और दूसरा राशन किट का क्या प्रपोजल है, उसके बारे में भी बताया जाए। इसके बाद शिक्षा विभाग की अधिकारी सीमा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि शास्त्री पार्क, चिल्ला सरोदा, यमुना बिहार से 1600 बच्चे ढूंढे गए हैं और उनका एडमिशन ईडीएमसी के स्कूलों में कराया गया है। वहीं राशन किट के बारे में जानकारी देते हुए अन्य अधिकारियों ने बताया कि साउथ जोन में टोटल 180 स्कूल हैं, जिनमें से 30 स्कूलों में राशन किट दी जा चुकी है। वहीं शादरा नॉर्थ जोन में 18 स्कूलों के लिए राशन आ चुका है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 3 स्कूलों में बांटा गया है। वहीं पार्षदों ने नर्सरी आया और गार्ड्स की नियुक्ति पर भी सवाल पूछे। देखिए, एक केवल सोलर प्लांट की बात थी जो हमने छतों पे लगाने थे, उसके बारे में कार्य चल रहा है और डिपार्टमेंट का कहना है कि जिन स्कूलों को चिन्हित किया गया उनमें 31 मार्च तक ये सारे सोलर प्लांट लग जाएंगे। दूसरा विषय, एक सदस्य ने, हमारे कुसुम जी ने विषय उठाया कि चौराहे पर भीख मांगने वाले विद्यार्थियों के बारे में सर्वे हुआ। अगर हुआ है तो उसमें कौन अधिकारी गए हैं, कौन पार्षद गए हैं और कितने बच्चे तो वहाँ पर चिन्हित किए गए हैं, उनकी हमें डिटेल दी जाए। साथ ही एक बहन कुसुम जी ने उठाया कि स्कूल की दीवारों के साथ लगे हुए मकानों के एसी वगैरह उधर की तरफ धुआं देते हैं और जिससे बच्चों के जीवन पे गलत प्रभाव पड़ता है और उनकी कुछ वायर्स भी, नंगी वायर्स जो है वहाँ दीवार के साथ लटकी रहती हैं, एसी वगैरह की, कूलर्स की। तो उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शंस दिए कि जो भी डिपार्टमेंट जिससे कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अधिकारी उस पर जाकर एक्शन लें और उनके एसी कूलरों को हटाने का, और जो नंगी तार हैं उनके बारे में जाकर उसको तारों को हटाकर, जिससे बच्चों की सुरक्षा हो सके। कोविड-19 के और फंड की उपलब्धता ना होने के कारण से हम अभी तक ये गार्ड वाला काम नहीं कर चुके हैं और निश्चित रूप से दिल्ली सरकार फंड दे तो एजुकेशन हेड में जब भी दिल्ली सरकार की तरफ से हमें फंड मिले तो हम निश्चित रूप से आया की भर्ती और गार्ड्स की भर्ती जरूर करेंगे। सारी फाइलें तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इंतजार है
दिल्ली सरकार की तरफ से फंड मिलने का। ड्राई राशन किट का पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के सभी विद्यार्थियों को देने का संकल्प लिया है और ये संकल्प हमने इस फरवरी माह में हर स्कूल के हर विद्यालय तक किट पहुंचा दी जाएगी, क्योंकि राशन का पैकिंग करना और उसको वहाँ तक पहुँचाना, उसमें अपनी जो 3 NGO हैं वो काम कर रही हैं और निश्चित रूप से फरवरी माह तक हर बच्चे को राशन किट दे दी जाएगी। तो SMS हॉस्पिटल में आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, जहां हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई। इस दौरान डॉक्टर नारायण हरिसिंघानी और मीना हरिसिंघानी ने CCN से बात करते हुए कहा कि अब लोग जागरूक हैं, लोगों में पहले के मुकाबले डर अब कम है और वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने हॉस्पिटल के इंतजाम के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में अलग रूम तैयार किया गया है, जहां दवाएं, इंजेक्शन और कई ऐसी डोज रखी गई हैं जो किसी को वैक्सीन के बाद अगर कोई दिक्कत हो तो वहां उसका इलाज करने में काम आएंगी। इस दौरान हमारी संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने वैक्सीन लगवाने वालों से बात की। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया और कहा कोई नहीं डरे, ये जरूरी है, वैक्सीन लगवाने से कोई दिक्कत नहीं होती। एक तो ये है कि जो ये हमारे यहाँ जो वैक्सीन लग रही है कोविशील्ड लग रही है और ये काफ़ी सेफ मानी जा रही है। अभी तक हमारे यहाँ जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ हॉस्पिटल्स में लगा है, उनको किसी को भी अभी तक कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं रिपोर्टेड हुआ है। लाइफ थ्रेटनिंग छोटा मोटा तो जैसे है कि चक्कर आना या घबराहट होनी, इंजेक्शन से डर लगता है किसी को, वो वाले तो हो रहे हैं। पर कई लोग हैं कि कोई जैसे जिससे लगे कि ना लगाई जाए वैक्सीन, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि ये हमारा जो स्टाफ है उन सबको तो लगेगा ही हमारे पर। और दूसरा क्या है कि जो लोग भी रजिस्टर्ड हैं, मतलब जिन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स जो हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हैं दिल्ली गवर्नमेंट में वैक्सीनेशन के लिए, सबको हमारा उन्होंने फ़ोटो ID और नाम लिया था। जो रजिस्टर्ड हैं उनको तो आते ही उनकी लिस्ट से कंफर्म करके लगा दिया जाएगा, चाहे वो कहीं से भी रजिस्टर कराया हुआ है उन्होंने। वैक्सीन लगाने के लिए अलग एरिया हमने रखा है। पहले ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है पार्किंग में, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेशेंट नीचे आता है, उसके बाद उसको एग्जामिन करा जाता है, BP पल्स और उनकी हिस्ट्री ली जाती है, कंसेंट ली जाती है, उसके बाद वैक्सीनेशन लगता है। उसके बाद हम यहाँ ऑब्जर्वेशन एरिया है, वहाँ पे उनको आधा घंटे के लिए हम बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और अगर देखते हैं कि आधे घंटे के अंदर उनका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है तो उनको फिर भेज देते हैं। अभी तक जो पेशेंट्स आए हैं उनमें इस तरह से कोई नहीं हुआ। 20-25 लोग आज ही हमारे यहाँ शुरू हुआ है, 20-25 लोग लगा चुके हैं। तो जस्ट लोकल साइड पे कोई पेन के लिए कोविशील्ड लग रही है हमारे यहाँ। और मैंने अभी कोविड का वैक्सीन ली है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे हो गया है कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुका है, तो मैं बिल्कुल ठीक है। और मैं ये चाहती हूँ मेरी जो भी आशा बहनें हैं, हमारी डॉक्टर से जिनके लिए मैसेज आ रहा है, प्लीज़ वो आकर के इंजेक्शन लगवाएं। जहाँ तक अभी हमारे डिस्पेंसरी की बात है, उसमें भी 1-2% ही वैक्सीनेशन हुआ है और उन लोगों में भी अभी तक यही डर है कि वैक्सीन कैसी होगी, क्या होगा, क्या रिएक्शंस होंगे। पर सब कुछ अच्छा भी शेयर करेंगे। हाँ, सबके साथ फ़ोटो भी शेयर कर दिया मैंने तो कि रिस्पॉन्स मिल रहा है अच्छा है। कोई भी डाउट हो रहा है उन लोगों का कि अभी आज ही लगा है, मैंने अभी फ़ोटो शेयर करा है, तो उनको लगता है शायद चेंज हो जाए उनका भी माइंड। नगर निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में भी आज कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम रखा गया। यहां भी बड़ी संख्या में हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई। इस दौरान हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन कंचन महेश्वरी, नेता सदन प्रवीष शर्मा और अस्पताल की MS डॉक्टर रजनी ने CCN से बात करते हुए कहा कि स्वामी दयानंद अस्पताल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि जिससे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलेगी उसको ही वैक्सीन लगाई जाएगी। आज यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ है और यह सभी के सहयोग से पॉसिबल हो रखा है। यहाँ पर आज 100 लोगों को रजिस्टर किया गया है और जिन लोगों को भी रजिस्टर किया गया था उनको ऑनलाइन मैसेज भी दिया गया है और ऑनलाइन फ़ोन पर भी उनको यह मैसेज दिया गया है। और अभी 2 लोगों को, 2 जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको वैक्सीनेशन हो चुका है और दोनों ही ठीक हैं। विषम परिस्थितियों के अंदर भी हमारा हॉस्पिटल स्वामी दयानंद हॉस्पिटल आगे बढ़कर काम कर रहा है और कोविड की महामारी के अंदर दिल्ली के अंदर और सबसे ज़्यादा काम किसी ने किया हॉस्पिटल ने मरीजों का और डिलीवरीज के। हमारा गायनी डिपार्टमेंट है, मैं बहुत बधाई देता हूँ।
डॉक्टर रजनी को कि उन्होंने बहुत विषम परिस्थितियों के अंदर और 3 गुना काम किया और आज कोविड का जो चालू किया गया है उसके लिए बधाई देता हूँ। और हम हमेशा हमारी नीयत और नीति जनता के साथ है। ये वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। जिसके पास मैसेज आएगा वो ही यहाँ पे वैक्सीनेशन में आ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आवेदन करें ताकि हम अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकें। और देखिए कितने अच्छे ढंग से, निगम के पास फंड नहीं है। हमेशा कहा जाता है स्वामी दयानंद हॉस्पिटल ऐसे है कि ये हमारी नाक बना हुआ है पूरी तरह से। और जितने कर्मचारी, जितने भी यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी अपने सैलरी ना मिलते हुए भी अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। इसके लिए एक डॉक्टर को मेरा सल्यूट है। तो विधायकों को लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड की स्थिति को लेकर सीसीएन संवाददाता वंदना कश्यप कैंथ ने पूर्वी दिल्ली के विधायकों से बात की। इस दौरान बीजेपी विधायक ओपी शर्मा का कहना है कि फंड तब से नहीं मिल रहा जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि फंड अविलंब मिलना चाहिए वरना सारे काम ठप हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जान है तो जहान है, इसलिए ये सब किया गया है। साथ ही कहा कि अभी कुछ नहीं पता कि कब तक ये फंड मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से विधायक रोहित मेहरोलिया का कहना है कि दिल्ली सरकार जहां अपने विधायकों को फंड नहीं दे पा रही है, वहीं ये शर्मनाक है कि एमसीडी अपने पार्षदों के लिए फंड की मांग करती रहती है। उन्होंने कहा कि जहां से दिल्ली सरकार को फंड मिलता था, जो रिसोर्सेज थे, उनमें फंड की दिक्कत आई है और विकास कार्यों पर भी इसका असर पड़ा है। एमएलए लेड फंड जब से देश और दिल्ली में कोरोना एपिडेमिक फैली है, तब से सभी एमपी और एमएलओ का एमएलए लेड फंड बंद कर दिया गया है। क्योंकि आपने कल का बजट देखा होगा, जिसमें 3500 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के लिए, तो ये सारा पैसा जितना भी एमएलए एमपी लेड फंड था वो सारा कोरोना से त्रस्त लोगों की मदद के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी एमएलए लेड फंड और एमपी लेड फंड तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो चल ही रही थी। लेकिन जब से एपिडेमिक हुई है, पिछले साल जो ये करंट ईयर जो चल रहा है, इस करंट ईयर में कोई भी एक पैसा एमएलए लेड फंड का किसी भी एमएलए को नहीं मिला है। देखिए दिक्कत तो है, बगैर एमएलए लेड फंड के जो लोगों के डे टू डे के काम है उसमें दिक्कत आती है। लेकिन जान है तो जहान है, सबसे पहले आदमी की जान बचानी जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं और हम भी हाउस के अंदर ये बात कह रहे हैं कि एमएलए लेड फंड मिलना चाहिए। लेकिन ये इन दोनों चीज़ों का समन्वय है। एमएलए फंड बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कोरोना से लोगों की जान बचानी। हमारे इस बार विधायकों का जो फंड मिलता है, जो विधायक निधि, उसको भी वो अभी नहीं मिला है, जिसके चलते बहुत सारे हमारे जो स्कीम थी, जो हमारे विकास कार्य थे, उनके ऊपर भी कुछ असर पड़ा है। लेकिन मैं साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि आज एमसीडी के अंदर जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने, अब वो मांग कर रहे हैं कि अपने पार्षदों के लिए 25 लाख से बढ़ाकर बजट को 1.25 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए करने की। तो ये अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद है कि एक तरफ जहाँ दिल्ली सरकार अपने विधायकों को भी फंड नहीं दे पा रही है और इतने योजनाओं से कटौती करके हम कर्मचारियों को सैलरी देने के नाम पे अरविंद जी ने 938 करोड़ रुपए एमसीडी को दिया है। तो उल्टा वो दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपने पार्षदों को 1.25 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया फंड दिलाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अरविंद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप 1.25 करोड़ की जगह 10 करोड़, 20 करोड़ भी प्रत्येक पार्षद को दे देंगे तो वो भी सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाने और जनता को कुछ भी हाथ नहीं लगे। तो किसान आंदोलन के एक बार फिर से चरम पर पहुंचने के चलते पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के काफी मजबूत इंतजाम किए। आपको बता दें कि किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम की बात कही है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि उन्हें प्रदर्शनकारियों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए दिल्ली में जगह जगह सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई ताकि किसान दिल्ली में एंट्री न कर सकें। ऐसे में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी थाने आते हैं, सभी जगह सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त हैं और पुलिस के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। देखो, जैसा कि सीनियर लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया है कि अभी किसी भी तरीके से जो है एंट्री दिल्ली की तरफ नहीं होनी है, उसके मद्देनज़र शाहदरा जिला पुलिस का ये अरेंजमेंट भी इंटैक्ट है और हमारे पूरे ऑफिसर्स इस बात को इंश्योर कर रहे हैं
कि ऑन ग्राउंड वो अरेंजमेंट इतना इंटैक्ट रहे कि किसी भी तरह की कोई एंट्री पॉसिबल ना हो दिल्ली की तरफ। और सारे जवान पूरे कमिटेड हैं, पूरे मोटिवेटेड हैं, जोश में हैं कि एंट्री किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं होगा। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।